हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं वो इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट कर देगी। तो देखिए और इसको ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बेहद आलसी था। वह हर काम को टालता रहता था और हमेशा जरूरी कामों को आखिरी मिनट पर करता था। उसकी इस आदत की वजह से वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण मामलों में हमेशा पीछे रह जाता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि समय की कदर करो, लेकिन मोहन उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय फालतू की चीजों में गवा देता था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आए जो अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए मशहूर थे। गांव के बहुत सारे लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने के लिए उत्सुक थे। मोहन ने सोचा कि शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति उसे कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब मोहन की बारी आई तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीछे हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से भी हर फील्ड में पिछड़ रहा हूँ। मुझे बताए कि मैं कैसे सबसे आगे निकल सकता हूँ और सबसे अच्छा बन सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल समय को बेकार की चीजों में गवा देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम समय की अहमियत समझ पाओगे। उन्होंने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था। उसका दोस्त अब गरीब और बेरोजगार था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। राजा ने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। दोस्त ने दुखी होकर कहा, हे राजन, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ मुझे मना कर दिया जाता है। सब कहते हैं कि मैं समय पर काम नहीं कर पाता। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना भी सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और जितना सोना ले सकते हो ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन दोस्त ने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा। उसने आराम से खाना खाया और फिर सोचा कि खजाना लेने के लिए अभी बहुत समय है। खाने के बाद वह थोड़ा सोने के लिए बिस्तर पर चला गया, यह सोचकर कि वह जल्दी उठ जाएगा। लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी खजाने की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में धूप बहुत तेजी थी और उसने सोचा कि थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा और हल्की हल्की हवा में फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह तेजी से महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता सूर्य अस्त हो चुका था और महल के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वह निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की और मोहन की ओर देखा। मोहन चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी। उसने बुद्धिमान व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने तरीकों को बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय बड़ा अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोहन ने घर वापस जाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने आलस छोड़ दिया और मेहनत करने लगा। अब वह हर काम समय पर करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में सम्मान पाया और परीक्षा में भी सफलता हासिल की। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि समय सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बेकार की चीजों में गवा देते हैं तो हम
अपने मौके खो देंगे और बाद में पछताएंगे। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले ना बने। हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें और जीवन में सफलता पाए। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी समय की अहमियत को समझ सके। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगी। और इसी के साथ मित्रों अब हम विदा लेते हैं।